हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8th का चैप्टर नंबर 20 शुरू करते हैं। चलिए तो बच्चों, चैप्टर का नाम है शब्द भंडार। ठीक है, आज हमारे जितने भी शब्द भंडार होते हैं आज हम उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पाठ को। तो सबसे पहले हमारे शब्द भंडार में आए हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जिनका एक समान अर्थ होता है। जिन शब्दों का एक समान अर्थ होता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, या समानार्थी शब्द कहते हैं। चलिए तो पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। तो आप यहाँ देखेंगे संलग्न दिए गए चित्र के चारों ओर शब्द लिखे हैं जिसके अर्थ समान हैं। ऐसे शब्द समानार्थक या फिर पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे ये है कोकिला। अब कोकिला हम किसे कहते हैं? कोयल को। ठीक है, इसका नाम कोयल भी है, वनप्रिया भी है, पिक भी है और कोकिला भी है। तो एक ही पक्षी है और उसके कितने नाम हैं? 4-5 नाम हैं। तो क्या हुआ कि एक ही समान, यानी कि चीज एक ही है लेकिन एक समान अर्थ, अलग अलग अर्थ हो जाते हैं उसके। ठीक है, अलग अलग नाम हो जाते हैं। परिभाषा: जो शब्द एक दूसरे से मिलता जुलता अर्थ प्रदान करता है वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहे जाते हैं। प्राय का अर्थ होता है बदले में आने वाला। लगभग सभी शब्द ऐसे हैं जिनके प्राय अर्थ अर्थात बदले में बहुत सारे शब्द आते हैं। यद्यपि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्द सद्भावनानुसार अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं तथा पूरी तरह से कोई शब्द दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता। फिर भी कुछ समानताओं के आधार पर उन्हें पर्यायवाची मान लिया जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ प्रस्तुत हैं, इन्हें याद कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों पर्यायवाची शब्द, कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ भी दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी इच्छा को हम आकांक्षा, मनोरथ, लालसा, अभिलाषा, उत्कंठा, कामना, लिप्सा, चाह, ऐषणा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कमल को हम जलज, बारिज, सतदल, सतपत्र, सरसिज, सारंग, इदिवार, राजीव। किरण को हम कह सकते हैं ज्योति, गो, अशु, प्रभा, दीप्ति, कर, मयूख, रश्मि, मरीचि। ठीक है, अमृत को कह सकते हैं, गणेश को कह सकते हैं हम गणपति, गजानन, भाविनंदन, विघ्ननाशक, मूषक वाहन, विनायक, मोदक प्रिय। ठीक है, अब हम अमृत को कह सकते हैं मधु, सुधा, पीयूष, स्वरभोग, अमीय। ठीक है, अग्नि को कहते हैं आग, अनल, पावक, दहन, जवलन, कुशानु, हितांशन, सखी। अंधकार को कह सकते हैं अंधेरा, तम, सुधान, तिमिर। अभिमान को बच्चों हम कह सकते हैं अहंकार, मान, अहभा, मद, अस्मिता, गर्व। अश्व को कह सकते हैं घोड़ा, घोटक, तुरंग, तरंग, बाजिक, हेय, शैधव। अधम को कह सकते हैं नीच, पतित, भ्रष्ट, निष्कृष्ट, खोटा, पाजी, दृष्ट। आँख को कह सकते हैं नयन, नेत्र, लोचन, बिलोचन, अक्षी, चक्षु। आकाश को कह सकते हैं आसमान, नभ, व्योम, विष्णुपद, अंतरिक्ष, घो, अंबर, अनंत, गगन। आम को कह सकते हैं रसाल, आर्म, प्रियाभू, पिक, बंधु, सहकार, अमृतफल, अतिशौरभ। ठीक है, आनंद को कह सकते हैं बच्चों अप्रसन्नता, उल्लास, खुशी, प्रमोद, सुख, हर्ष। पवन को हवा, अनिल, बाद, समीर, मारुत, वायु, वयार। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है पृथ्वी को कह सकते हैं अंबिका, दुर्गा, भवानी, रुद्राणी, शिवा, शैलजा, सेती, शैलसुता, सर्वमंगला, अपर्णा, गौरी। ठीक है, पुरुष को कह सकते हैं मानव, जन, आदमी, नर, मानुष, मर्द, मनुज। ठीक है, अब यहाँ पुत्र को कह सकते हैं पूत, बेटा, लड़का, सूद, नंदन, तन्या, आत्मयज, कुमार। ठीक है, पुत्री को कह सकते कन्या, तन्या, तनुजा, नंदिनी, दुहिता, बेटी, लड़की, सुता। पुष्प को कह सकते हैं फूल, सुमन, पसून, कुसुम, पुहुप। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं पर्यायवाची। ठीक है, अब यहाँ पर्यायवाची शब्द देखेंगे आप। पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं कि लक्ष्मी को रमा, कमला, इंदिरा, हर्षप्रिया, विष्णुप्रिया, श्री, सुमधुजा, सिधुजा, लोकमाता। विष्णु को केशव, नारायण, लक्ष्मीपति, माधव, चतुर्भुज, उपेंद्र, गोविंद्र, अच्युत। ठीक है, अच्युत। अब वृक्ष को कह सकते हैं पेड़, तरु, बिटप, बिटपी, गाछ, प्लाशी, पादप, मेहरू, सखी। बादल को मेघ, जलधर, वारिद, वारिधर, जलध, नीरद, पयोद। बिजली को कह सकते हैं बच्चों हम दामिनी, क्षणप्रभा, तड़ित, चपला, विद्युत, सौदामिनी, चंचला, घनप्रिया।
गंगा को हम मंदाकिनी, ध्रुवनंदा, भागीरथी, सरस्वती, जाह्नवी, देवनदी। ग्रह को भवन, गेह, निकेतन, घर, सदन, आगरा, आवास, नील्य, धाम। गाय को गाऊ, धेनु, गो, सुरभि, दोगुदी, गैया, आदिति। चांद को हम कह सकते हैं बच्चों चंद्रमा, मयंक, हिमांशु, राकेश, कलानिधि, सोम, शशि, इंदु, रजनीश। चांदनी को हम कहेंगे बच्चों चंद्रिका, हिमकर, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रप्रभा। जल को कहेंगे पानी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, बारी, पेय, अमृत, मेघपुष, जीवन। तालाब को कहेंगे बच्चों जलाशय, पुष्कर, सरस्वती, सरसी, ताल, तड़ांग, सरोवर। दुख को कहेंगे हम कष्ट, खेद, पीड़ा, यंत्रणा, यातना, विषाद, वेदना, व्यथा, संकट, क्षोभ, सताप। दुर्गा को कहेंगे महागौरी, कुमारी, संवी, वगीश्वरी, चंडिका, चामुंडा, अजा, अभ्या, कामाक्षी, कल्याणी। ठीक है। देवता को कहेंगे देव, निर्जन, वसु, बुद्रक, सुर, सुमन, आसुरी, त्रिदश, अमृत्य, गिवाणा। अब आप देखेंगे नारी। नारी को कहेंगे बच्चों औरत, विनीता, स्त्री, कामिनी, अबला, महिला। पक्षी को कहेंगे नवचर, परिंदा, पक्षी, विहग, विहंग, विहंगम, सुकुनी, खग, गेचर, चिड़िया, पखेरु। ठीक है। पति को कहेंगे अब हम बच्चों पिया, बल्लभ, बालम, भरतार, भरता, स्वामी, आर्य, ईश, प्राण प्रिय, सनम। पत्नी को कहेंगे गृहिणी, सहधर्मिणी, धारा, प्राणप्रिया, भार्या, वधू, घरवाली, घरनी, बामा, अर्धधांगनी। पर्वत को कहेंगे बच्चों हम पहाड़, भुवुधर, भुविधर, महीधर, मेरू, मेरु, शिखर, शैल, नग, नाग, धरणीधर। अब यहाँ बच्चों कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। परिभाषा जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करे वो विपरीतार्थक या शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्दों के विलोम शब्द इस प्रकार हैं, इन्हें याद कीजिए। सबसे पहला है हमारा शब्द है हमारा कठोर और विलोम उसका होगा मृद। इसी तरीके से कर्कश का मधुर, क्रिया का विक्रिय, सूक्ष्म का स्थूल, कोप का कृपा, दुर्जन का सज्जन, गगन का धरा, एकता का अनेकता। कुछ इधर भी हैं थोड़े का बहुत, दिन का रात, हर्ष का विषाद, दुर्बल का सबल, चाह का अनचाह, चोर का साधु, चंचल का स्थिर, धूप का छाव। अब इधर है अनाथ का सनाथ, अधिक का न्यून, अनुकूल का प्रतिकूल, अवनीति का उन्नति, उदय का अस्त, अग्रज का अनुज, अंधकार का प्रकाश, अपने का पराया। अब इधर भी कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं बच्चों। आप देखेंगे एक मुखी का बहुमुखी, एड़ी चोटी, एक के अनेक के, ऐच्छिक अनैच्छिक, कल आज, कड़वा मीठा, कटु मधुर, अभ्यंतर बाह्य, ऊंच नीच, उष्ण शीत, उपस्थित अनुपस्थित, उर्वर अवसर, उपकार अपकार, उपयोगी अनुपयोगी, उन्नति अवनति, अग्र शांत, उतार चढ़ाव। जटिल सरल, जय पराजय, जल थल, जाड़ा गर्मी, गद्य पद्य, संक्षेप विस्तार, महात्मा दुरात्मा, संयोग वियोग, गणतंत्र राजतंत्र, गरीब अमीर, ज्ञान अज्ञान, गुण दोष। ठीक है। गुप्त प्रकट, गीला सूखा, घटना बाढ़, बढ़ना, घृणा प्रेम, जीवन मरण। ठीक है। इधर भी है अमीर गरीब, अमृत विष, अर्थ अनर्थ, आकाश पाताल, आयात निर्यात, आय व्यय, आदि अनंत, आकर्षण विकर्ण, आगत अनागत, आचार अनाचार, आदर्श यथार्थ, इच्छा अनिच्छा, इष्ट अनिष्ट, इलोक परलोक, उदार अनुदार, उपयुक्त अनुपयुक्त, उचित अनुचित। इधर देखेंगे बच्चों अब उत्कृष्ट, निकर्ष, उत्तर, दक्षिण, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, सरल कठिन, सरल, कपूत सपूत, कनिष्ठ ज्येष्ठ, कीर्ति अपकीर्ति। ठीक है। जोड़ का घटाव हो जाएगा बच्चों। झूठ का सच, तरुण का वृद्ध, ताप का शीत, तमीर का प्रकाश, त्रिभ का मंद, तुष का महान, आज्ञा का अवाज्ञा, आहार का निराहार, आस्तिक का नास्तिक, आशा का निराशा, आवश्यक का अनावश्यक, आलसी का परिश्रमी, आर्य का नार्य। तो ये कुछ बच्चों यहाँ पर हमारे विलोम शब्द दिए गए थे। अब बच्चों बात करेंगे अनेकार्थी शब्द के। ठीक है। जिन शब्दों के अनेकार्थी शब्द, ठीक है, चलिए एक बार अच्छे से पढ़ते हैं इन्हें हम। जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दिए गए शब्द कनक का प्रयोग सोना या गेहूं दोनों के लिए किया जाता है, अर्थात इसके एक से अधिक अर्थ हैं, इसलिए इसे अनेकार्थ शब्द कहते हैं। ठीक है। कनक का मतलब सोना भी होता है और कनक का मतलब गेहूं भी होता है। ठीक है बच्चों। तो कुछ शब्दों के अनेकार्थ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, याद कीजिए। शब्द है यहाँ पर और अर्थ है इनके यहाँ पर। जैसे घाट, घाट को हम क्या है, नदी झील आदि का वह स्थान जहाँ लोग नहाते धोते हैं, नीचा ऊंचा पहाड़ी मार्ग, नाव आदि से उतरने का स्थान। ठीक है। काल, समय, मृत्यु है। अब यहाँ है कक्षा,
परिधि दर्जा कोठरी, धन घन का है बादल घना भारी हथौड़ा, कुल का है सब या वंश घर और गोत्र, कंकट का है कवच। ठीक है, इसी तरह नीचे दिए गए हैं, अच्छे से देखेंगे बच्चों। देखेंगे चक्र, कुम्हार का चाक, पहिया, पहिए का आकार का एक अस्त्र, ठीक है, तगड़ का फूल, भेद, प्रकार, फूट, रहस्य हैं, मधु, शहद में बसंत, अंतर, हृदय, दूरी, भीतर, बीच, शेष, अधर का निचला होठ, अंतरिक्ष या धरती, आकाश के मध्य का स्थान, अनंत का ईश्वर, आकाश, विष्णु, शेषनाग, अपेक्षा का तुलना या आशा, अली का भंवरा, सखी, कोयल, उत्तर का उत्तर दिशा या जवाब या हल। ठीक है, उपचार का क्या होता, या तो उपाय होता, सेवा होता और इलाज होता, उत्सर का दान होता, बलिदान होता, समाप्ति और पाठ भी होता, अमृत का पारा, मधु भी होता, दूध भी, अन्न भी, स्वर्ण भी और जल भी। ठीक है, यहाँ जीवन का वायु भी होता, प्राण भी होता, जल भी होता, जिंदगी भी होता, तात का पिता भी होता, भाई भी, बड़ा भी पूज्य और प्यारा मित्र भी होता। ठीक है, अब आप देखेंगे इधर गो का गाय भी होता, इंद्री भी होता, पृथ्वी भी होता, माता भी होता, जल भी होता, खग का पक्षी भी होता, ग्रहण भी, बाण भी, देवता, गति का बच्चों, गति का चाल भी होता, दशा भी और मोक्ष भी, ग्रहण का लेना भी, दोष भी, सूर्य चंद्र ग्रहण भी, गुणों का स्वभाव भी, रस्सी भी, कौशल भी या रजसत तम गुण भी, गुरु का श्रेष्ठ, भारी, बड़ा, अध्यापक, दो मात्राओं वाला वर्ग भी होता गुरु का। ठीक है, घट का घड़ा भी होता, हृदय कम शरीर भी होता, अंक का संख्या भी होता, नाटक का अंक भी और चिन्ह भी और गोद भी, अंक का मतलब गोद भी होता बच्चों। ठीक है, अचल का देश का भाग भी होता, साड़ी का छोर भी होता, किनारा भी होता, कोना भी होता, अर्थ का घन भी होता, मतलब भी होता, कारण भी होता, लिए भी होता, अर्क का सूर्य भी होता, रस भी होता, तांबा भी, ज्योति भी, आग का पौधा भी होता, अंबर का वस्त्र भी होता, आकाश भी होता, अक्षर का वर्ण भी होता, मोक्ष भी, ईश्वर भी और अनिवासी भी होता, तप का धूप भी, साधना भी, अग्नि भी, गर्मी भी होता, जो तारा होता है बच्चों उसका नक्षत्र भी, आंखों की पुतली भी होती है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे बच्चों, दल, समूह, सेना, पक्ष, भाग, हिस्सा, ये भी होता, नग का मतलब पर्वत भी, नगीना भी, संख्या भी, पादप भी, नाग का सांप भी, हाथी भी, शीशा, मेघ भी, मत का सम्मति, धर्म, बोट, नहीं, रस का स्वाद, तत्व, सार, साहित्य का आनंद भी, लहर का तरंग भी, वायु की गति, जल की लहर, हर्ष भी होता है, वाणी का वचन भी होता है, स्वर भी, जीव भी, सरस्वती भी होता है बच्चों, निशान का चिन्ह भी, ध्वजा भी, डंका भी, पट का द्वार भी, कपड़ा भी, पर्दा भी, पद का पैर भी, ओहदा भी, कविता का चरण भी, पेय का दूध, पानी, अन्न, ओज भी, भवन का संसार भी, उत्पत्ति भी, शंकर भी, सूत का धागा भी, सारथी भी, करधनी, भाला भी, हरि का विष्णु, सिंह, सर्प, सूर्य, इंद्र, वानर भी, कर का हाथ भी, किरण भी, हाथी की सूंड, टेक्स्ट भी, कोटि का धनु का सिरा भी, श्रेणी करोड़ का। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है बच्चों हमारा द्विज का दांत भी, ब्राह्मण भी, पक्षी भी, नाक का नासिका, स्वर्ग भी, हरिण का मृग, शिव, विष्णु, सूर्य, नेवला, पीलापन भी के लिए सफ़ेद रंग। ठीक है, अब यहाँ वार का दिन भी, आक्रमण भी, अवसर भी। ठीक है, राग का संगीत का राग जो संख्या में 6 है, ईर्ष्या भी, द्वेष, आकर्षण भी, पक्षी का पंख, तरफ, 2 सप्ताह, सहायक भी होता है, पत्र का पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी, पृष्ठ भी, समाचार पत्र भी, पूरब का पहले भी एक दिशा का नाम भी है, फल परिणाम भी है, लाभ भी खाने का फल भी होता है, श्री लक्ष्मी, शोभा, सौंदर्य, यश, वृद्धि भी होती है, सिला इनाम भी होता, बदला भी होता, फसल भी, काटने के बाद खेत में गिरे दाने भी होते हैं सिला, कनक क्या होती है, सोना भी होता, धतूरा भी और गेहूं भी होता है कनक, कल क्या होता, चैन भी, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, मशीन, शोर, ये भी कल होता। ठीक है, कोट क्या होता, पहनने का कोट और किला भी होता। आगे है बच्चों, ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर
भव का संसार उत्पत्ति शंकर भी होता, सूत का धागा सारथी करधरी भला भी होता, हरि का विष्णु सिंह सर्फ सूर्य इंद्र वानर भी होता, कर का हाथ किरण हाथी की सूंड टैक्स भी होता, कोटि धनु का सिरा श्रेणी करोड़ भी होता, कक्ष का बगल कमरा लता काख भी होता, जाम का जामुन पहर 3 घंटे का समय और अवरुद्ध मार्ग भी होता है, जूट का जट की गांठ और जुड़ा लटपट सन होता है। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे बच्चों, सिला इनाम बदला फसल काटने वाला खेत गिरे हुए दाने बता, कनक मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कल भी बता दिया, कोट पहनने का कोट भी, और चीर क्या होता है, वस्त्र रेखा पट्टी और चीरना भी होता, जाल पक्षी मछली आदि पकड़ने का, तार घमंड अहंकार इंद्रजाल कदब भी होता है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे बच्चों हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में होते हैं जो प्राय सुनने या पढ़ने में तो समान से प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न रहते हैं। जैसे अवधि और अवधि, ये दोनों शब्द समान लग रहे हैं परंतु अवधि का अर्थ है समय और अवधि का अर्थ है अवध की भाषा। तो परिभाषा, जो शब्द सुनने और पढ़ने में समान लगे परंतु अर्थ की दृष्टि से वह भिन्न हो, उसे हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे कुछ शब्द अर्थ सहित दिए जा रहे हैं, इन्हें हम याद करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर शब्द हैं और अर्थ है, एक तरफ शब्द है एक तरफ अर्थ है हमारे, अच्छे से ध्यान देंगे बच्चों। एक तरफ अर्थ है, एक तरफ हमारे शब्द है, एक तरफ अर्थ है, शब्द और अर्थ। ठीक है, अशक्त शक्तिहीन, असक्त विरक्त होता है, अरि शत्रु भी होता है, अरि स्त्री के लिए संबोधन भी, परिणाम नतीजा भी होता है, परिमाण मात्रा भी, कपट छल होती है, कपाट किवाड़, अभिराम लगातार होता है, अभिराम सुंदर, समान बराबर भी होता है, सामान वस्तुएं चीजें, इति अंत होता है, अति इत्याधिक, अनल आग होता है, अनिल हवा होती है। ठीक है, इत्र सुगंधित होता है, इत्र दूसरा होता है, दशा हालत होती है, दिशा तरफ होती है, आली सखी होती है, अली भोरा होता है, पथ मार्ग होता है, पथ्य रोगी का भोजन, कोस दूरी की नाप होती है, कोश खजाना, अंदर भीतर होता है, अंतर भेद होता है, अपेक्षा इच्छा होती है, अपेक्षा इच्छा होती है, उपेक्षा अनादर होता है, जवार बुखार होता है, जवार उफान होता है, मास महीना होता है। अब आप देखेंगे कि अजर जो बूढ़ा न हो, अचर जड़, अंश भाग होता है, अंश कंधा, अर्ध्य पूजा जल होती है, अर्ध आधा। ठीक है, मास महीना होता है, मास गोश्त भी होता है, अन्न अनाज होता है, अन्य दूसरा, अब होता है एक उपसर्ग, अब होता है इस समय। तो बच्चों अब है यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का व्यवहार उत्कर्ष भाषा ज्ञान का प्रमाण जाना जाता रहा है। प्रत्येक भाषा में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनके लिए एकाधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक संबंध शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है। अब बच्चों देखेंगे हिंदी में प्रचलित ऐसे मुख्य शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें याद करिए। चलिए अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे सभी। अब देखेंगे यहाँ पे कि जिसमें कोई विकार न हो तो उसे निर्विकार, जिसमें लज्जा न हो निर्लज, जिसके मन में ममता नहीं मर्म, मांस खाने वाला मांसाहारी, जिसकी सीमा न हो असीम, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो पहले कभी न हुआ हो अब अभूतपूर्व अभूतपूर्व होगा। ठीक है, जो बहुत जानता हो बहुयुज्ञ होगा, जिसका कोई उद्देश्य न हो निरुद्देश्य, जहाँ कोई न रहता हो निर्जन, जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि, जिसने पाप किया हो पापी, जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जो नया जन्मा हो नवजात, आंखों के परे परोक्ष, वर्षा न हो अनावृष्टि। ठीक है, जिसका कोई दोष न हो निर्दोष, जिसमें दया न हो निर्दय, कम खाने वाला अल्पहारी, शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी, जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत, जिसका कोई अंत न हो अनंत, जीवन भर रहने वाला आजीवन, जो किसी विषय का पूर्ण विद्वान हो पारंगत, जिसकी कोई इच्छा न हो निष्प्रह, जो जन्म से अंधा हो जन्माध्य, जिसमें प्रतिभा हो प्रतिभावना, जिसमें पाप नहीं है निष्पाप, जो नया आया हुआ हो नवांगतुक। ठीक है, जो सरलता से समझने योग्य हो सुबोध, अधिक वर्षा होने अतिवृष्टि, जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हो नेत्पिथ्य। जिस समय बड़ी कठिनाई से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष, जो वेदों को जानने वाला
द्विवेदी, 4 वेदों को जानने वाला। चतुर्वेदी, जो नष्ट होने वाला हो। नश्वर, जो पुरुष कविता लिखता है। कवि, लंबी आयु वाला। चिरायु, जिसके पार न देखा जा सके। पारदर्शक, जिसका उदर लंबा हो। लंबोदर मतलब गणेश, जो हाथ से खूब देता हो। मुक्त हस्त, ठीक है। इधर है अवश्य होने वाला, अवश्य भावी। 3 वेदों को जानने वाला। त्रिवेदी, प्रतिदिन होने वाला। दैनिक, जो स्त्री कविता रचती है। कवित्री, बेचने वाला। विक्रेता, जो धर्मचारण करता है। धर्मात्मा, जिसके पार न देखा जा सके। अपारदर्शक, जो हृदय में दया रखता है। दयालु, जिसके माता पिता न हो। अनाथ। तो बच्चों यहाँ एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम हिंदी भाषा में ऐसे शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं सामान्यतः जिसके अर्थ में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता, किंतु उनके गुणार्थों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका प्रयोग पूर्ण रूप से विचार बिना नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसे ही समानार्थी शब्द अर्थ सहित दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए बच्चों, ठीक है। इन्हें सभी याद करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला है हमारा ईर्ष्या, है ना। ईर्ष्या, दूसरों को उन्नति देखकर जलना। स्पर्धा, दूसरे की उन्नति देखकर वैसा ही न करने की इच्छा। उद्योग, मेहनत। प्रयास, कोशिश। उत्साह, जोश, साहस, हिम्मत। असफल, जिसे फल न मिला हो। विफल, निष्फल, व्यर्थ, निरर्थक। उपयोग, लाभकारी कार्य करने के लिए प्रयोग। वो खाना, प्रयोग करना। मूल्य, जो वस्तु कीमत देकर भी प्राप्त न की जा सके। बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो। अनिवार्य, जिसका बिना कार्य संभव न हो। आवश्यक, जरूरी। अनुमति क्या होती है बच्चों? किसी कार्य के लिए सहमति देना। आदेश, अधिकारी द्वारा अधीनस्थों के निर्देश। आज्ञा, बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने के लिए कहना। आज्ञा, जिसे कुछ ज्ञान न हो। मूर्ख। अनभिज्ञ, जिसे किसी विशेष तथ्य की जानकारी न हो। अभिमान, झूठे अपनेपन का बोध। दर्प, नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड करना। अभिनंदन, किसी महान व्यक्ति या किसी विशेष कार्य अथवा अवसर का विधिवत सम्मान करना। स्वागत, सम्मानपूर्वक व्यवहार। अनुग्रह, प्रसन्नतापूर्वक कृपा करना। अनुकंपा, दया। अपराध, कानून तोड़ना। और पाप क्या होता है बच्चों? नैतिक नियम तोड़ना। अध्यक्ष, किसी संस्था का स्थानीय प्रधान। सभापति, कुछ काल तक होने वाली सभा का प्रदान। अवस्था, जीवन का बीता हुआ काल। आयु, जीवन की सारी अवधि। अधिक, आवश्यकता से ज़्यादा। पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार। अर्चना, धूप, दीप, फूल इत्यादि से देवता की पूजा। पूजा, बिना किसी सामग्री के भी भक्तिपूर्व विनय अथवा प्रार्थना। अनवन, मन मुटाव। खटपट, छोटा मोटा झगड़ा। अगमंग, जहाँ पहुँचा न जा सके। दुर्गम, जहाँ कठिनाइयों से पहुँचा जा सके। अनुरोध, बराबर के व्यक्ति से की गई प्रार्थना। प्रार्थना, बड़ों से की गई प्रार्थना। अब बच्चों यहाँ देखेंगे हम, आप देखेंगे अस्त्र, फेंककर चलाया जाने वाला हथियार जैसे तीर, बम आदि। शस्त्र, हाथ में थामकर प्रयोग किया जाने वाला हथियार जैसे तलवार, लाठी आदि। निवेदन, अपनी बात को विनम्रतापूर्वक कहना। आवेदन, योग्यतापूर्वक किसी पद पर अथवा कार्य हेतु कथन द्वारा प्रस्तुत होना, ठीक है। इच्छा, किसी वस्तु के लिए सामान्य इच्छा। अभिलाषा, कोई विशेष इच्छा। अशुद्धि, मिलावट, अपवित्रता। भूल, स्मृति, इसमें कर्ता की असावधानी प्रकट होती है। त्रुटि, कोई कमी होना। उधर नीचे का ओठ, ओठ, दोनों ओठ, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखेंगे एक नज़र, अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा, चलिए एक नज़र डालते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले विलोम शब्द कहलाते हैं। सुनने में समान किंतु अर्थ भिन्न रखने वाले शब्द समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा को सुंदर प्रभावशाली बना देता है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। चलिए बच्चों, तो पाठ खत्म होता है। आशा करती हूँ पाठ अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा हमारा पाठ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, लेकिन पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो बच्चों पाठ को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे इसी तरह के अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।